मैं मोहम्मद अब्दुल कवी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, एम इनकलाब पार्टी फाउंडर आपसे मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पार्टी बनाने का मेन मकसद था, हमारे को फेसिस्ट और कम्युनल फोर्सेस से लड़ना चाह रहे थे और एक अल्टरनेटिव फोर्स लाना चाह रहे थे, एक बदलाव लाना चाह रहे थे, एक चेंज लाना चाह रहे थे, एक इनकलाब लाना चाह रहे थे। जो 1857 में जो इनकलाब आया था ब्रिटिशर्स के जमाने में, फिर वैसे ही इनकलाब लाना चाह रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस है, हाईली कम्युनल फोर्सेस है। हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, क्रिश्चियन सिख ईसाई भाइयों को लड़ाकर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो हम पार्टी बनाने का मकसद कम्युनल फोर्सेस से फाइट करना है और एक सेकुलर जमात को सेंटर में लाके बिठाना है। और एक हमारी एक ऐसी जमात है, AIMIM इनकलाब पार्टी। नाम ही हमारा इनकलाब है। हिंदुस्तान में 3000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें किसी पार्टी का नाम इनकलाब नहीं है। बदलाव लाना है, चेंज लाना है, घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब, गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब ना चाह रहे हैं। लेकिन इनकलाब एक दो आदमी से हो नहीं सकता। जब तक के सब मिलकर अगर वर्क करेंगे, सब हर घर से एक एक आदमी आगे बढ़ के आएगा, बदलाव लाना चाहेंगे, तो जब भी बदलाव आएगा। मेरे एक से कवी अब्बासी या समीउद्दीन साहब से या ताहिर साहब से नहीं हो सकता। हर घर से आवाज उठना चाहिए, हर घर से आवाज उठना चाहिए। जब तक आवाज नहीं उठेंगी, आपकी आवाज अगर नहीं उठेंगी, तो आप जो सो खत्म हो चुके। आप अपने आप को एक मुर्दा कौम समझिए। क्यों बोले तो आपकी परेशानी हम अपनी परेशानी बनाना चाहते, आपकी तकलीफ हम अपनी तकलीफ बनाना चाहते। तो आपका भी फर्ज बनता कि आप भी हमारा साथ दें। हर मोड़ पर, हर रोड पर, हर जगह पर आप आगे अगर बढ़ के आएंगे, तो हम भी वायदा करते हैं, हम आपके बीच में 24/7 एम इनकलाब पार्टी हर गली गली में जो सो इनकलाब का झंडा लहराएंगे और हर जगह गली गली में बदलाव लाएंगे। फिर से गंगा जमुना तहजीब को वापस लाएंगे, पोलराइजेशन को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि नौजवानों से आगे बढ़ के आइए, इनकलाब पार्टी ज्वाइन करिए। खुदा हाफिज। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, घर घर इनकलाब जिंदाबाद, गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब। खुदा हाफिज। कमेटी बना रहे हैं, क्यों बोले तो महाराष्ट्र में अब इलेक्शन है, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है। तो महाराष्ट्र के इलेक्शंस को नजर में रखते हुए वहां पर कन्वीनर, ज्वाइंट कन्वीनर, एडिशनल कन्वीनर को कन्वीनर के पोस्ट डाल के बाकी के कमेटी मेंबर्स डालेंगे। क्यों तो वहां पर हमारे को बहुत काम करना है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाह तो वहां पर हम जो है सो एक दो तीन सीट्स पे इतना मेहनत करेंगे कि कुछ ना कुछ वहां से हमारे को हासिल होगा, अल्लाह चाहते इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की अगर दुआ रही तो इंशाल्लाह ताला जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी एक जो एडहॉक कमेटी रहेंगी, इनके सेम पावर्स रहेंगे जैसे कि मेन कमेटी के रहेंगे। नेशनल कन्वीनर, ज्वाइंट कन्वीनर, एडिशनल कन्वीनर, को कन्वीनर जो भी रहेगा, इनके भी सेम पावर्स रहेंगे। और अपन ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। वी आर वर्किंग फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी है, हमने महाराष्ट्र में MP इलेक्शन लड़ा, कर्नाटका में लड़े, बिहार में लड़े, यूपी में लड़े, गुजरात में लड़े और तेलंगाना में इलेक्शन लड़े, MLA, MP एज वेल एज कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़े। अब क्योंकि नई पार्टी है, वक्त लगता, लोग कई किस्म के अफवाहें उड़ाते, ये पार्टी इनसे मिल गई, वो पार्टी इनसे मिल गई। पॉलिटिक्स में तो सब चलता रहता, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं होता कोई चीज, कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता। अब हमारे पार्टी के लोग ऐसे, कभी साहब ये कर दिए, कभी साहब वो कर दिए। अरे भाई, कभी साहब करे तो फिर प्रूव करना, खाली बोल दिए, इल्जाम लगाए तो इल्जाम से नहीं चलती। ये पार्टी जो है एक सेकुलर पार्टी है और ये पार्टी का मेन मकसद है फैसिस्ट और कम्युनल फोर्स से लड़ना चाह रहे हैं। हम कम्युनल फोर्स को हटाना चाह रहे हैं, एक सेकुलर फोर्स को लाना चाह रहे हैं। इंडिया में एक सेकुलर जमात, एक सेकुलर पार्टी जैसे जब इख्तदार पे आएंगी, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई एक जैसा प्लेटफॉर्म पे लेके चलेंगे। गंगा जमुना तहजीब को कायम रखना चाहेंगे। अब जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज है, सेंटर में पोलराइजेशन कर दे रहे, हिंदू मुसलमान को लड़ा दे रहे, खाली मजहब के नाम पे वोट ले रहे। अगर मजहब है तो वोट है बोलकर। तो इस तरीके से जो है सो देखने को मिल रहा है कि हालात हिंदुस्तान के बहुत खराब हो जा रहे हैं। हिंदुस्तान के हालात बैड टू वर्स हो जा रहे हैं। और अगर ऐसे हालात होते रहेंगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि हिंदुस्तान में फेसिस्ट और कम्युनल फोर्सेस अगर पावर में आ जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और हमारे को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देना है, सेक्युलर फोर्सेस का साथ देना है, सेक्युलर पार्टीज को लेके आना है और हुकूमत जो सेक्युलर पार्टी से बनाना है। आज इस मीटिंग में जो सो हमारे बीच में
ताहिर कमाल साहब है, कुरैशी साहब है, समी आजाद साहब है, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, डॉक्टर नसीर साहब, सादत साहब और कई लोग जो है हमारे बीच में हैं। और मैं बहुत खुशी से इन लोगों को जो है इन्वाइट करता हूँ कि इनकलाब पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बदलाव लाना चाह रही है, चेंज लाना चाह रही है। घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब, गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब लाना चाह रही है। आज वैसे घर वापसी प्रोग्राम था, जो आज आना चाहते थे वो फिर ज्वाइन कर सकते थे, वो आज एक ही दिन के लिए था, उसके बाद फिर जो हमारे को किसी की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी काफी जो है सो नाम हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। आज एएम इनकलाब पार्टी को जानते हैं, नाम से जानते हैं एएम इनकलाब पार्टी। क्यों बोलता माइनॉरिटीज की पार्टीज में ये एक थर्ड फोर्थ पोजीशन ही सही, लेकिन जो है सो इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है सो काफी काम किया है। आपने देखा कोविड में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कोविड में जो है सो हॉस्पिटल्स में खाना पहुंचाते थे, गरीबों को जो है सो सर्दियों में ब्लैंकेट बांटते थे। और मस्जिद जो बनी थी वो मस्जिद जो तोड़ रहे थे, रेलवे लाइन थी, उसको हमने रुकाया। तो इस तरीके से सीविंग मशीन 13 सीविंग मशीन बांटे हमारे, ऑलमोस्ट 1300 सीविंग मशीन बांटे। ऐसे कई है, अगर बोलने बैठे तो दिन भर बस में होता है। इतने हमारे जैसे सोशल एक्टिविटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम छोटी पार्टी हमारी, वी आर क्रॉलिंग, अभी तो वी आर जस्ट क्रॉलिंग। क्रॉलिंग करते हुए भी आज हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में एएम इनकलाब पार्टी बोले तो 10 आदमी में 5 आदमी तो पहचानते हैं। वो बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे को अल्लाह ताला इज्जत से नवाजा है। और हमारे महाराष्ट्र के जो शेख सलीम थे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वोट लिया वहां पर एमपी इलेक्शन में, हम लोगों से भी बढ़ के वोट लिया। मैं उनका बहुत ही हमारी पार्टी के लिए एक एसेट है महाराष्ट्र से, बहुत बड़ी बात है। जो आज हमारे दरमियान में बैठे हुए हैं तो एमपी से, उनको जो अच्छा जिम्मेदारी देना है महाराष्ट्र की एमएलए इलेक्शन में। तो इस तरीके से अगर देखा गया तो चंद पॉलिटिकल पार्टी से जो कि सेक्युलर है, बाकी के कम्युनल पार्टी है, फेसिस फोर्सेस है, कम्युनल फोर्सेस है, जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल खराब करना चाह रहे हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। आपका वोट बहुत कीमती होता, ये आपका वोट आपका नहीं बल्कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, तेलंगाना का मुस्तकबिल है, हैदराबाद का मुस्तकबिल है, आने वाले हर वो नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा अगर आप अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मेरा बोलने का मतलब आप अपने एरिया में जाके अगर अपने लोगों को बोलेंगे कि भाई किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना, कौन से फोर्सेस को डालना है, किससे जैसे हिंदुस्तान की तबाही होगी, किससे हिंदुस्तान की तरक्की होगी, तो इस तरीके से जैसे एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हम जो है पूरे सीट्स पे लड़ेंगे यहाँ तेलंगाना में। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ताला सेक्युलर अगर पार्टी को अलायंस करे तो उनके साथ अलायंस करेंगे, या फिर हम खुद अपना इलेक्शन सेल्फ लड़ेंगे। सितंबर में इलेक्शन हो जाएगा, वो ऑब्जर्वर्स आएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आते बॉडी। तो इस तरीके से जो सो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो अगर आप लोगों का ताउन रहा और प्रचार करते रहे आप पब्लिक में कि ये पार्टी ऐसा है बोले, तो फिर आपके ये पार्टी ताकत आपकी ताकत, पार्टी की ताकत आपकी ताकत है, पार्टी की पहचान आपकी पहचान है, ये जहन में बैठ लीजिए। खबी अब्बासी की नहीं है, हमारे ताहिर कमाल की नहीं है, ये आपकी खुद की पहचान है। आप अपनी ताकत बनिए, आप बदलाव लाइए, आप चीज लाइए, गली गली में फिरकर बोलिए भाई इनकलाब पार्टी क्या काम करती है, इसके क्या कारनामे हैं। 6 साल में जो पार्टी करी 70 साल में नहीं करी वो पार्टी। हाथ मजबूत करिए और आने वाले इलेक्शन में भारी अक्सरियत से इसको जिताने की कोशिश करिए। अब मैं आपके सामने समी आजाद साहब को, फाउंडर मेंबर ऑफ द पार्टी है, आपसे मुखातिब करेंगे। कमेटी की मीटिंग रखी गई है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही पैदा होता, हिंदुस्तान के अंदर 1947 के बाद में मुसलमानों की जो हालत थी और आज भी हुई है। 70 साल से वोट मुसलमान देते हुए आए, मगर मुसलमानों को मायूसी और मजबूरी, लाचारी के सिवा कुछ नहीं मिला। चंद फिरका परस्त पार्टियां मुसलमानों के सफों में रहकर मुसलमानों से गद्दारी कर कर अपोजिशनों को जिताते रहे और मुसलमानों को मौत के चौराहे पर लाकर बेच दिया। मैं अपने लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, मंडी से इनकलाब लाने का मतलब यही है, हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट, भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखना है। उससे बहुत बड़ी अहमियत अल्लाह ताला ने हमको 5 साल एक्स्ट्रा दिया है। अगर बीजेपी हुकूमत आ जाती तो हिंदुस्तान का संविधान बदल जाता,
आप लोग और मैं कुछ भी काम के नहीं रहते, ना कोई इलेक्शन आता, ना हमको कुछ होने वाला, ना कोई कोर्ट को जाना होता। तो इसीलिए 5 साल अल्लाह ताला दिया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मंडी से इनकलाब मिल्लत, घर घर जाओ, पूरे वर्करों में ये काबिलियत लोगों में पैदा करो और उनको संविधान का डर उनके दिलों में बिठाओ। संविधान क्या चीज है? अगर हिंदुस्तान का संविधान रिप्लेसमेंट हो गया तो हम किसी के काम के नहीं है। तो आने वाले हालात के अंदर संविधान को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, एजुकेशन को बचाने के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट को बचाने के लिए हमको काम करना होगा। आदि जनाब इनमें सभी की और सारे मामलात का खुलासा किया। और मैं उनसे ये याद कराना चाहता हूँ कि मैं जब ये मंडी से इनकलाब मिल्लत पार्टी एक सेकुलर और सबको लेके चलने वाली जमात का नाम मंडी से इनकलाब मिल्लत है। आज जीने का दिन है और वक्त की कमी है। इंशाअल्लाह 2 बातों में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं जनाब अब्दुल खबीर अब्बासी साहब, समी आजाद साहब, अतार साहब और कुरैशी साहब और सामाईन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनकलाब पार्टी को कायम करने का मकसद ये है कि हक के लिए लड़ना। अगर हम हक के लिए नहीं लड़ेंगे, आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को या किसी भी सेक्युलर पार्टी है, इस पार्टी के अंदर जो है ना बिल्कुल ईमानदारी से और बड़े हक की आवाजों को उठाया जाता है हमेशा। और जो है ना हुकूमत हमेशा से खास तौर से माइनॉरिटीज के मसलों को लेकर और उनके मसाइल कोने मोने करके रखे दिए। जैसा कि आप देखते हैं हमारी जबान में उर्दू जबान है, उस जबान को बिल्कुल किनारा कश कर दिया गया और हमको रोजगार नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं मिलती, ना हमारे चीज की सहूलत होती। तो ये पार्टी जो है पहले का मकसद ये है कि हक के लिए लड़ना है और हक के लिए लड़ना है और लड़के जो है ना हासिल करना है। तो इसी वजह से हम लोग जो है पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज जो है इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और हमारे प्रतिनिधियों से काफी काम मकबूलियत भी हो रही है, पार्टी की मकबूलियत हो रही है। इंशाअल्लाह आगे चल के आज भी हम अल्लाह की बात से मायूस नहीं हुए और जो लोग मायूस हो रहे हैं वो होने देने की नहीं होना है। हम काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह और पार्टी का एक दिन जरूर अल्लाह ताला जो है ना कामयाबी देगा और हमारी पार्टी जो है ना उन्नत पे जाएगी इंशाअल्लाह। हम काम करेंगे। लिहाजा इन चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके सामने माजी लता साहब 5 मिनट अपना टाइम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जमा होने के लिए। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, देखिए वक्त का मैं जुमा का दिन है, नमाज का वक्त हो रहा है। देखिए अफराद के हाथों में अक़वाम की तब्दील, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, मिल्लत का सितारा। एक बात और बोलना चाहूंगा, ये टीम वर्क है। टीम का मतलब है टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर। A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other. हमको एक दूसरे पर भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि कामयाबी का बेस यही है। जब हमको आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है तो हम आगे नहीं जा सकते। ये शिप में सुराख होने वाली बात है। बस मैं इतनी बात कह अपनी बात खत्म करता हूँ। ये लगा ये लगा मैं महाराष्ट्र से शेख सलीम शेख इब्राहिम और इंडिया मंडी से इनकलाब मिल्लत पार्टी का जिला सदर। मैंने 3 लोकसभा के इलेक्शन लड़ा। पहला 2014 में लड़ा MBDC मंडी बचाव तहरीक से, और उसके बाद 2019 में लड़ा और अभी 2024 में
ऑल इंडिया इनकलाबी मिल्लत पार्टी। मेरे को इतनी अड़चन है, एमआईएम के लोगों ने से अपने इम्तियाज जलील साहब ने मेरे को मेरा प्रचार नहीं हुआ, लाके जब कि मेरे को 3,800 अभी, और इससे पहले 2019 में मेरे को 8,900 होती। अभी बहुत अच्छी तरह से मैंने काम भी किया हूँ, पार्टी का नाम भी लिया। तो गुजारिश है पार्टी के सभी लोग, तो जब भी कोई वर्कर को या पार्टी के कोई मेंबर को जरूरत पड़ेगी तो आपने बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम की बहुत बड़ी ताकत, एक तो ताकत बिल्कुल भी इम्तियाज जलील। हाँ, अभी मैं परभनी जिले में रहने के बावजूद थोड़े एमआईएम के लोगों को हिला, अल्लाह करम से इतना अच्छा काम, और मेरे ऊपर ऐसे कहीं से गुने दाखिल झगड़े 307 के दिए हुए, मैं डरता किसी से सिवा अल्लाह। तो यही बात करना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह। तशरीफ फरमा था खलीफा साहब समी साहब खाजा मोहिउद्दीन साहब और तमाम आप इस पार्टी का अभी सब तक हम तो आवाज करें और एक कमेटी बनाएं, इसके बारे में सबने अपने अपने ख्यालात पेश करें। अब आपके सामने जनाब कवि साहब इस पार्टी का अब इस मीटिंग का जो वोट ऑफ थैंक्स है वो करेंगे। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेन वर्ड हो गया, बेस पे हो गया।